जनपद झांसी में पीड़िता ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम प्रधान के कारण बार बार बैंक के चक्कर लगाने के बाद भी धनराशि नहीं दी जा रही है। इस पर पीड़िता ने ग्राम प्रधान से बैंक प्रबंधन की मिलीभगत होना भी बताया। आगे पीड़िता ने बताया कि ग्राम प्रधान से मिलने के बाद बैंक से पैसे मिल गए, लेकिन देखा जाए तो उसके बाद भी बैंक मैनेजर ने घर में आकर पीड़ित से निकाली गई धनराशि वापस नहीं करने लगे, जिसके परेशान होकर पीड़ित पति पत्नी ने सातना न्यूज के माध्यम से मदद और सुरक्षा की गुहार लगाई है। कटेरा के क्या हुआ? आवास आया है? आवास आओ तो सब पैसे निकालने के लिए गए थे बैंक जी। तो दो लड़का आए, सुबह लगा ले गए। उनने समझे ने बोला, बोले हाँ आओ, सब हम चले गए। सुबह वहाँ गए, सब मोबाइल नहीं, बैंक से आपको कौन कौन लेवा के ले गया? उन लड़के को नाम नहीं जानते हम, उन्हीं के पैदाल के लड़के, हाँ जी के वाले लड़के हैं, वाले चमचा थे। अच्छा, कितने लोग थे? वे तो 3-4 जने थे। आपको मोटरसाइकिल पे ले गए? हाँ, मोटरसाइकिल पे ले गए। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे गए, मोबाइल छुड़ा लिया और रिकॉर्डर है मोबाइल से हटा दिया। वो गाय के लोग दलने लगे, बोले भोसड़ी की मारेंगे, गेट लगा लगी। अच्छा, और अंगूठा लगवा लिया जी। जी हाँ, अंगूठा लगवा है? अंगूठा लगवा। पूछा नहीं कि किस पे लगवा है? कहाँ की रहने वाली? कटेरा की। कटेरा की। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारी पासबुक 3-4 महीना की रखे वे लोग, और हमें बाहर से बुलाया कि आवास आ गया है तुम्हारा। तो हम लोग आ गए। अब हम कल लगाए उनके पास पैसे निकलवाने के लिए। हमने कि चलो चाची हमारे पैसे निकलवा दो प्रधान जी के पास, मतलब उनके घर से बोली चाची। तो बोल रहे हैं कि पैसे तो निकलवा देंगे, जाओ और 10,000 रुपए तुम इनको निकाल के दे देना। किसको? मतलब उनके साथ में जो उनके नौकर लगे ना उनके पास में। अच्छा अच्छा। हाँ, 10,000 रुपए उनको निकाल के देना, हम बकाया हैंगे तो तुम रख लेना भी। अच्छा। और 15,000 की किस्त पे ले लेंगे हम। आज क्या हुआ? बैंक गई थी आप? आज बैंक कल हमारा खाता बंद करवा दिया उनने। हम कल बिंटोल भर लिया था सब, कल भी खाता बंद करा दिया। आज गए तो आज भी यही समस्या भाई। आज उसने बस हमने बिंटोल भरा लिया, फिर भी उसने खाता बंद करा दिया। खरिया देहात कटेरा। हाँ। क्या हुआ? ये हुआ सर के हम गए बैंक, तो हमने पैसे निकालने के लिए गए। जैसे हमको बिंटोल भरना नहीं आता है, हमारे यहाँ कोई आया कि पैसे निकाल लेना, तो हमको आगरा से दिल्ली से बुला लिया इन लोगों ने फोन लगा के। अब हम पैसे निकालने के लिए गए वहाँ पे बैंक, तो इनका जो मतलब चेला चपाटे हैं प्रधान जी के, तो 2-4 लोग आ गए। हमको बैंक के दौरे में छेका, तुम्हारा नाम क्या है? संगीता। मेरी रिकॉर्ड में भरी, मेरा फोटो भी उतारी। मेरे पति से झगड़ने लगे, मेरे से झगड़ने लगे। कटेरा के क्या हुआ? आवास आया है? आवास तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पैसों की मिलीभगत को लेकर ये खबर सामने आई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता कल्याण सिंह जुड़ गए हैं। कल्याण सिंह, झांसी से मामला सामने आ रहा है जहां पर ग्राम प्रधान से बैंक प्रबंधन की मिलीभगत का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर पीड़ित काफी प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ है जानकारी पूरी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो झांसी जनपद के अंतर्गत कटेरा देहात ग्राम पंचायत है, जहां ग्राम प्रधान की मनमानी खुलकर आ रही है। इसके पूर्व भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर धांधली की गई थी और जो तत्कालीन सचिव है उनको निलंबित भी किया गया था। धनराशि की जो वसूली हुई थी, लेकिन इसके बाद भी ग्राम प्रधान की मनमानी पर लगाम नहीं लग पा रही है। जिला प्रशासन को इस ओर गंभीर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से लाभार्थियों का हक ये लूट रहे हैं। जो इनका पैसा आया है, पहले तो इनको बार बार मना किया गया है, बार बार बैंक के चक्कर कटवाए जा रहे हैं कि जब तक ग्राम प्रधान नहीं कहेंगे तब तक आपकी किस्त आपको प्राप्त नहीं होगी। सरकार भले ही किस्त दे रही है, लेकिन ग्राम प्रधान की मनमानी खुलकर सामने आ रही है, जिसमें साथ बैंक प्रबंधन भी दे रहा है और लाभार्थी चक्कर काटने को मजबूर हैं। जी, की यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर हम तमाम ग्रामीणों की बात करें जो लाभार्थी है, उन्हें पीएम आवास योजना के तहत धनराशि भी दी जाती है, क्या वो धनराशि अभी तक मिल पाई है या नहीं? सरकार ने जो सीधे लाभार्थी के अकाउंट में पैसा दे रही है, लेकिन उस पर भी तमाम प्रकार से दबाव डाला जा रहा है, किसी प्रकार से सुविधा शुल्क प्राप्त हो जाए। यहाँ तक कि जो लाभार्थी है वो अपना पैसा निकालने के लिए बैंक गई है, लेकिन वहाँ पर बैंक में पहले से ही ग्राम प्रधान के दलाल मौजूद रहते हैं जो अपने कब्जे में ले लेते हैं, और जो लाभार्थी है
हल्की बाई, उसके पति को ले जाके ग्राम प्रधान के घर ले जाते हैं, जबकि हल्की बाई बैंक में मौजूद रहती है। हल्की बाई का पैसा निकल जाता है। इसके बाद ग्राम प्रधान को पता चलता है कि हमारा मतलब हिस्सा नहीं मिला है, तो वो बैंक प्रबंधन को कहती हैं कि आप पैसा वसूली करवाइएगा। जी जी, तो ऐसे में किसी से शिकायत भी की गई होगी लाभार्थियों के द्वारा, तो क्या कोई जी बिल्कुल, प्रतिक्रिया आई है? जी बिल्कुल शिकायत की गई है और मेरे द्वारा भी जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार है, उनको मामला संज्ञान में कराया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ, खंड विकास अधिकारी बंगरा को जांच हेतु आदेश निर्देशित किया गया है। बैंक प्रबंधन की जो मिली भगत है उसकी भी जांच कराई जा रही है, लेकिन तमाम बड़े मामले ऐसे होते हैं जिसमें जांच कम ही हो पाती है। इसको जिला प्रशासन की लापरवाही कहा जाएगा, क्योंकि इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक बैंक प्रबंधन एवं ग्राम प्रधान की संलिप्तता सामने आ रही है। और एक बात और है, जो ग्राम प्रधान है वो अपने पद से हटकर पत्र जारी कर रहे हैं, जबकि ऐसा उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। बैंक मैनेजर को पत्र लिखती हैं कि आप खाते पर रोक लगाइए, जबकि ऐसा उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जी, अगर कल्याण सिंह अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी लापरवाही तो सामने आ रही है। अब तक पीएम आवास योजना के तहत कितने ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें धनराशि नहीं मिली, और मिली भी तो उसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्राम प्रधान और बैंक प्रबंधन परेशान किए जा रहे हैं, को द्वारा परेशान किया जा रहा है लाभार्थियों को। बिल्कुल, आपको बता दें, जो कटेरा देहात है एक मिनी विधानसभा कह सकते हैं, बड़ी ग्राम पंचायत है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है 114 लाभार्थियों का चयन किया गया है, उसमें लगभग 65 लाभार्थियों के अकाउंट में पैसा गया है। लेकिन लाभार्थी जो ग्राम प्रधान की दबंगई है खुलकर सामने नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको डरा धमका कर उनको पकड़ ले जाते हैं, घर पर ले जाते हैं, तमाम प्रकार से यातनाएं देते हैं कि हमको तो अपना सुविधा शुल्क चाहिए। यहाँ तक कि जो स्टिंग ऑपरेशन में भी खुलासा हुआ था कि 20,000 से 25,000 रुपए तक का प्रधानमंत्री आवास में सुविधा शुल्क लिया जा रहा है प्रति आवास। अब अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, और जिला प्रशासन की नींद नहीं टूट रही है। इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ग्राम पंचायत कटेरा देहात के मामले में। जी, अगर किसी जनप्रतिनिधि की बात करें तो क्या उनकी प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले को लेकर कि क्या कार्रवाई की जाएगी ग्राम प्रधान और बैंक प्रबंधन के ऊपर? जी बिल्कुल, अभी जिला विकास अधिकारी से ही बात हुई है और जो तमाम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उनके संज्ञान में मामला लाया जा रहा है। आगे देखना होगा कि ऐसे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ग्राम प्रधान, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि झांसी जनपद के लिए एक मिसाल बन जाए। जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर ग्राम प्रधान और बैंक प्रबंधन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया कल्याण सिंह हमसे बातचीत करने के लिए, और आप लगातार नजरें बना के रखिए, हम इस खबर पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये पूरा मामला आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां पर बैंक प्रबंधन और ग्राम प्रधान की लापरवाही सामने आ रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से राशि अंतरित की जाती है बैंक खातों में लाभार्थियों के, लेकिन वहीं पर अगर ये राशि की बात कर ली जाए तो राशि का बंटवारा किया जा रहा है ग्राम प्रधान और बैंक प्रबंधन के द्वारा। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन के द्वारा और साथ ही साथ राज्य सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है।